नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम उस बड़े विवाद की बात करने वाले हैं जिसने पूरे देश की नींद उड़ा दी है। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यानी नीट यूजी 2026 का पेपर लीक मामला। चलिए, बिना किसी देरी के सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं। 22,79,000। देखने में ये शायद सिर्फ एक नंबर लगे, है ना? पर सच तो ये है कि ये उन छात्रों की गिनती है जिनकी सालों की मेहनत और भविष्य एक ही झटके में दांव पर लग गए। इस बड़े संकट की गंभीरता को समझने के लिए इस आंकड़े को समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में क्या-क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले नीट 2026 में आखिर हुआ क्या? फिर समझेंगे इस लीक की टाइमलाइन, पेपर लीक होने का तरीका, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के अपडेट्स, री-नीट के लिए अगले कदम और एंड में एक बहुत ही अहम सवाल, क्या इतिहास खुद को फिर से दोहरा रहा है? तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से। नीट 2026 आखिर क्या हुआ? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है घटनाओं की स्पीड। 3 मई 2026 को एनटीए ने एग्जाम कंडक्ट करवाया, लेकिन पेपर की सिक्योरिटी ब्रीच होने की वजह से ठीक 9 दिन बाद, जी हाँ, सिर्फ 9 दिन बाद 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द कर दी गई। इसका सीधा असर काउंसलिंग प्रोसेस पर पड़ेगा, जो अब आराम से जुलाई अगस्त तक खींचने वाली है। अब नया एग्जाम 21 जून को शेड्यूल्ड है और इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और राजस्थान एसओजी के हाथ में है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, लीक की टाइमलाइन। आइए देखते हैं कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। 3 मई को एग्जाम होता है और उसी दिन व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पेपर वायरल होने लगता है। सीकर के टीचर्स तुरंत शिकायत करते हैं। 8 मई आते आते आईबी और एसओजी की जांच शुरू हो जाती है। फिर आता है 10 मई के आसपास का दिन, जब एक गेस्ट पेपर मिलता है जिसमें पूरे 140 क्वेश्चंस हूबहू मैच कर जाते हैं। 11 और 12 मई को पहली गिरफ्तारियां होती हैं, सीबीआई एंट्री लेती है और 12 मई को ही एनटीए ऑफिशियली एग्जाम कैंसिल कर देता है। 14 मई को री-नीट अनाउंस हो जाता है। सिर्फ 9 दिनों के अंदर ये पूरा बवाल वाकई हैरान करने वाला है। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, पेपर कैसे लीक हुआ, आखिर इस स्कैम की इनसाइड स्टोरी क्या है। इस पूरे स्कैम का पर्दाफाश राजस्थान के सीकर से शुरू हुआ, जब वहां के कोचिंग हब के कुछ विसल ब्लोअर्स ने एनटीए को अलर्ट किया। पेपर लीक करने वालों ने बहुत शातिर तरीका अपनाया। उन्होंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर इन पेपर्स का नाम वीआईपी सेट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रख दिया था। महाराष्ट्र के लातूर में एक पेरेंट ने बताया कि एक कोचिंग के मॉक टेस्ट में से 42 सवाल असली पेपर से बिल्कुल मैच कर गए। मतलब ये कोई छोटा मोटा लोकल लीक नहीं था, ये राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा तक फैला एक बहुत बड़ा मल्टी स्टेट नेटवर्क था। अब ये जो गेस पेपर एसओजी ने ढूंढ निकाला ना, ये सबसे बड़ा और पक्का सबूत बन गया। इसमें पूरे 140 क्वेश्चंस असली नीट पेपर से एकदम वर्ड टू वर्ड मैच कर रहे थे। ये इतना सॉलिड प्रूफ था कि इसके सामने आने के बाद पूरी परीक्षा को रद्द करने के अलावा लिटरली कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था। चलिए बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, चल रही सीबीआई जांच। देखते हैं कि अब तक इस मामले में कौन-कौन पकड़ा गया है। अरेस्ट का सिलसिला काफी तेजी से चला है। महाराष्ट्र के नासिक से शुभम खैरनार नाम का एक मेडिकल स्टूडेंट पकड़ा गया है, जो इस केस का मुख्य संदिग्ध माना जा रहा है। इसके अलावा सीबीआई ने जयपुर, गुरुग्राम और नासिक में रेड मारकर 4 और लोगों को अरेस्ट किया है और उनकी 7 दिन की कस्टडी भी ले ली है। राजस्थान एसओजी ने तो सीकर के कोचिंग हब में 100 से ज्यादा लोगों से लगातार पूछताछ की है। गुरुग्राम के एक डॉक्टर का कनेक्शन भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। और हम इस बार नए पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के अंडर बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 5, री-नीट 2026 अगले कदम, खासकर उनके लिए जो दोबारा ये एग्जाम देने वाले हैं। तो नया एग्जाम 21 जून 2026 दिन रविवार को होने वाला है। इस बार एग्जाम दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा, यानी पूरे 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इन एक्स्ट्रा मिनट्स को बिना स्ट्रेस के रिवीजन के लिए अच्छे से यूज किया जा सकता है। नए एडमिट कार्ड्स 14 जून को रिलीज होंगे। एक और बड़ी राहत की बात यह है कि इस री एग्जाम के लिए कोई नई फीस नहीं भरनी है और पुरानी फीस वापस कर दी जाएगी। सिलेबस बिल्कुल सेम रहेगा, एग्जाम सेंटर्स भी वही रहेंगे, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार सेंटर चेंज करने का ऑप्शन जरूर मिलेगा। किसी को भी दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही अहम सुझाव है। पहला, अपडेट्स के लिए सिर्फ और सिर्फ एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट यानी neet.nta.nic.in पर ही भरोसा करना है।
दूसरा, सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक न्यूज़ और अफवाहें चल रही हैं, उनसे खुद को पूरी तरह से दूर रखना है। और तीसरा स्टेप, 14 जून को टाइम निकालकर अपना नया एडमिट कार्ड ध्यान से डाउनलोड कर लेना है। इस वक्त भ्रामक जानकारी से बचना और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आखिर में सेक्शन 6, क्या इतिहास दोहराया गया है? चलिए 2024 और 2026 की तुलना करते हैं। अगर हम 2024 और 2026 के लीक को कंपेयर करें तो दोनों में जो सिमिलैरिटीज हैं वो सच में डरावनी हैं। 2024 में लीक पटना, बिहार से शुरू हुआ था। पेपर 30-32 लाख रुपए में बेचा गया और लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ था। बड़ा बवाल मचा था। और अब 2026 लीक राजस्थान और महाराष्ट्र से शुरू होता है। 140 क्वेश्चंस एग्जैक्टली लीक होते हैं और इस बार 22.79 लाख बच्चे इफेक्ट हुए, जिसके बाद सिर्फ 9 दिन के अंदर एग्जाम ही कैंसिल करना पड़ा। सिस्टम को ठीक करने के बड़े बड़े वादे जरूर हुए थे, पर इन दोनों घटनाओं को देखकर साफ लगता है कि एग्जाम इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बेसिक कमजोरियां थी वो आज भी वहीं की वहीं हैं। सरकार ने 9 दिनों के अंदर फुर्ती तो दिखाई, एग्जाम भी तुरंत कैंसिल कर दिया, पर एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल उठता है। क्या ये तुरंत लिया गया फैसला ये छिपाने के लिए है कि एक्चुअल पेपर सिक्योरिटी सिस्टम आज भी फेल है? परीक्षा को रद्द कर देना एक क्विक फिक्स तो है, लेकिन जिस सिस्टम को इसे सुरक्षित रखना था, क्या वो सच में सुधरा है? और इसी से जुड़ता है आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या एनटीए पर भरोसा करना चाहिए? एक ऐसी संस्था जिसके कंधों पर देश के लाखों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी है, अगर उनका ढांचा बार बार फेल हो रहा है तो आगे क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।